नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका गेस्ट पेपर, जो कि आपका रहेगा ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे चैनल पे आपको जो गेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे वो आपको 2022 के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम नए गेस्ट पेपर डाल रहे हैं 2023 के, वही आपको वॉच आउट करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा 2022 और 2023 के गेस्ट पेपर के बीच में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पूरा पेपर यहीं से 100% आएगा, तो बिल्कुल अगर आपने यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल का जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने वो नहीं किए हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर गेस्ट पेपर भी कर ले जाएंगे तो 100% आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छे परसेंटेज आपकी बन जाएगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की वीडियो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी की या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट पेपर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं आपका वही जैसे हम करते हैं पहले से ही। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पेपर जो कि आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो पेपर आपका पूछा गया था ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का बीएड फर्स्ट ईयर का, वो आपके सामने है, ठीक है ना। ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2022 का ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का पेपर है। ये जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? इंपॉर्टेंट है ये एमएसयू के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है 2022 का ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है एमएसयू वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो भी एमएसयू से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, फटाफट से इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। चलता हूं मैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज आपके सामने है, इस नेक्स्ट पेज का, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर एमएसयू से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज आपके सामने है, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। और चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके सामने है और इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो एमएसयू के जितने भी स्टूडेंट हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, ठीक है, आप लोगों के पास क्या आ गया है? आप लोगों के पास आ गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का 2022 का पेपर, जो कि आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का है, ठीक है। क्लियर है, आपके पास ये पेपर आ चुका है। अब फटाफट से बात करते हैं जो एमएसयू का पेपर है, जो 2022 में पूछा गया था, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपके सामने एमएसयू का पेपर, जो कि 2022 में पूछा गया था बीएड फर्स्ट ईयर में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का। E103 इसका कोड रहता है। ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पेपर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो फटाफट से इस पेपर का स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, ठीक है। मैं फटाफट से आपको दिखाने वाला हूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके लिए रहता है वही फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फटाफट से इन क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट से इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो पॉज करके आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सेक्शन सी की बात करते हैं, जो कि आपका वेरी शॉर्ट का आपका रहता है, ठीक है। फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एमएसयू का पेपर, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आप दोनों के पास एक दूसरे के पेपर आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लियर है। अब ये सबसे पहले आप दोनों को यही पेपर करने हैं, ठीक है, सीसीएसयू वालों को एमएसयू का और एमएसयू वालों को सीसीएसयू का। उसके बाद आपका करना है गैस पेपर। तो चलिए चलते हैं गैस पेपर की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट गैस पेपर में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस पेपर का पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में 3-4 चीजें हैं। एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका इंटेलिजेंसी। तो इन 4 चीजों से लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा, ठीक है।
कैसे पूछा जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी से, कैसे पर्सनैलिटी से पूछा जाएगा, कैसे आपका इंटेलिजेंस से पूछा जाएगा और कैसे आपका क्रिएटिविटी से पूछा जाएगा, वो सारी हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी से आपका 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे, किस प्रकार देखने को मिल सकता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता बल्कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। विवेचना कीजिए, है ना। द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी नॉट ओनली मेक्स अ गुड टीचर बट आल्सो गिव्स अ नॉलेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग डिस्कस, है ना। ऐसे आपका क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछा जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है, विवेचना कीजिए। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिस्कस, है ना। बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी भाई, 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी और एक होता है पेडागोजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या काम होता है, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी का काम होता है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को समझने के लिए जो एक शिक्षक यूज करता है वो एजुकेशन साइकोलॉजी का ही यूज करके बच्चे को समझता है। पेडागोजी का यूज कब क्या क्यों किया जाता है, पेडागोजी का जो यूज किया जाता है वो टू टीच द चाइल्ड, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जिन नियम कायदों का यूज करते हैं वो पेडागोजी के अंदर होते हैं। बच्चों को समझने के लिए जिन हम नियम कायदों का यूज करते हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है, अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, है ना। मनोविज्ञान में शिक्षा के सिद्धांत व व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन एजुकेशनल थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो भैया एजुकेशन साइकोलॉजी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इसको जरूर करके जाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगेन इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस से आपका यानी कि बुद्धि से भाई आपका 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो करके जाना है। कैसे कैसे पूछ सकता है, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बुद्धि के विकास पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, बुद्धि संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप में लिखिए, ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन द टर्म इंटेलिजेंस, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। या फिर बुद्धि का मापन, है ना, या फिर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, या फिर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोष, है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, बुद्धि संबंधित किन्हीं दो सिद्धांतों का। तो सिद्धांत यहाँ भी पूछ लिए और सिद्धांत उसने यहाँ भी पूछ लिया, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटेलिजेंस। क्वेश्चन, हाउ कैन इट मेजर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटेलिजेंस का भाई, 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अगेन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, है ना। व्यक्तित्व के शील गुण का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। या फिर व्यक्तित्व का क्या प्रत्यय है, किन्हीं दो व्यक्तित्व सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन एनी टू पर्सनैलिटी थ्योरीज इन डिटेल, है ना। या फिर व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, है ना। पर्सनैलिटी के सिद्धांत, पर्सनैलिटी के आपको सिद्धांत यहाँ भी वही है, अगेन रिपीटेड है ना। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, उसकी नेचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि क्या करना है आपको पर्सनैलिटी से, उसकी नेचर करके जानी है, विशेषताएं करके जानी है, उसके सिद्धांत यानी कि थ्योरीज करके जानी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बस वही है, सिंपल ही है। डिस्कस रोचेस टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन डिटेल, है ना। तो ये रोचेस टेस्ट भी आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई, लॉन्ग जरूर मिलेगा। हो 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप करके जाएंगे और वो आपको ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में रखे हुए मिलेंगे, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिएटिविटी की बात करते हैं। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, डिस्क्राइब, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है, सृजनात्मकता की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बतानी है क्रिएटिविटी की।
हाउ क्रिएटिविटी बाय मेजर, यानी कि सृजनात्मकता को कैसे माप सकते हो आप, एक्सप्लेन करो, ठीक है। सृजनात्मकता के 2 परीक्षणों के नाम लिखिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फॉस्टरिंग, ये तो वही है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, वो आपका ये है कि कुसुमायोजन का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑफ माल एडजस्टमेंट, या फिर कुसुमायोजन के कारण, कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीचर्स माल एडजस्टमेंट, हाउ कैन टीचर मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव, डिस्क्राइब, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कुसुमायोजन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आता है हर बार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है, एडोलेसेंस से रिलेटेड भाई आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे एडोलेसेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक किशोर को निर्देश और परामर्श देते समय आप किन आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे? भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। व्हाट बेसिक कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू एडोलेसेंट? डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन सिचुएशन, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं बताओ, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, या फिर किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, है ना, डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, या किशोरों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस के बारे में, ठीक है। एडोलेसेंट इज अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कस, है ना, हाउ कैन अ टीचर रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि कैसे एक टीचर दूर कर सकता है मतलब किशोर की प्रॉब्लम को, ठीक है। संवेगात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न किशोरावस्था की समस्याओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। देखो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है, चाहे वो घुमा फिरा के ये वाला क्वेश्चन करे, चाहे वो आपका ये वाला करे, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। किशोर अवस्थाओं की प्रमुख समस्याएं, देखो फिर से वही प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम पढ़ लोगे तो 3 क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिख दोगे, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 3-4 आपके क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में उन सभी को पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट से, पावलव की बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिटेल पावलव्स लर्निंग थ्योरी विद इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, पावलव को आपको पढ़ के जाना है। एरिक एरिक्सन को भी पढ़ के जाना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द एरिक्सन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ब्रीफली, है ना, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और आपको पावलव का अधिगम सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलव, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये आपका पियाजे आ गया, ठीक है, पियाजे को भी पढ़ के जाना है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे आपने यहाँ से पढ़ा। स्किनर को पढ़ के जाना है, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सिद्धांत का महत्व बताइए। डिस्क्राइब द स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेशनल कंडीशनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो स्किनर पढ़ के जाना है, पावलर पढ़ के जाना है, ठीक है, एरिक एरिक्सन पढ़ के जाना है, और ये पियाजे, ठीक है। गेस्टॉल्ट का भी आ गया, देखो अधिगम के गेस्टॉल्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के सबल तथा निर्बल पक्ष की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, आल्सो डिस्कस इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, है ना। ये नेक्स्ट है आपका लास्ट, जो अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या है, यानी कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्दृष्टि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कक्षा शिक्षण में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द इनसाइट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन क्लास टीचिंग, क्लैरिफाई ऑफरिंग द एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सभी साइकोलॉजिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। इन सभी को आपको करके जाना है, कोई भी एक उठा के पूछ लेगा और पूछेगा जरूर 100%, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी प्रेरणा के स्रोत लिखिए। राइट डाउन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, या फिर डिफाइन द टर्म्स मोटिवेशन, हाउ मोटिवेशन इफेक्ट द लर्निंग, ठीक है, यानी कि अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफी ज्यादा, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, ठीक है, किसके, विद्यार्थियों के, ठीक है। चलिए मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, विद्यार्थियों व शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उपायों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज मीन बाय द मेंटल हेल्थ, डिस्कस द मेजर फॉर इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। या फिर मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य में अंतर, मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वच्छता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, या फिर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके, इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 2 कारक के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। 2 फैक्टर अफेक्टिंग द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ एडवर्सली, ठीक है।
मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में अध्यापक की क्या भूमिका है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेंटल हेल्थ? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट? यानी कि सीधी सी बात है, मानसिक स्वास्थ्य आपको इन तरीकों से पढ़ के जाना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में। अलग अलग तरह के चाइल्ड हैं, देखो, है ना, सभी पढ़ के जाने हैं, कोई भी उठा के एक पूछ लेगा, ठीक है। गिफ्टेड हो गया, मेंटल रिटार्डेड हो गया, पिछड़े बालक हो गया, है ना, बैकवर्ड चाइल्ड हो गया, ये सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में पूछा है, ठीक है। हाउ कैन अ बैकवर्ड चाइल्ड बी आइडेंटिफाई, कैसे पता करोगे कि हाँ बैकवर्ड है, ठीक है। मेंशन अ कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता बताओ ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड की, है ना। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन होने चाहिए उसके एजुकेशन को सुधार करने के लिए किसी बैकवर्ड चाइल्ड की, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, यानी कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बताना है भैया कौन है, इनकी प्रमुख विशेषता, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है ना। हाउ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है ना। पिछड़े बालक फिर से आ गया, देखो बैकवर्ड चाइल्ड, अगर ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये तो अपने आप ही लिख दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, फिर से पिछड़े बालक के बारे में पूछा है। इनकी शिक्षा हेतु कौन कौन से उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं। हु इज एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, व्हाट रेमेडी प्रोग्राम शुड बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एजुकेशनल ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, है ना। विशिष्ट बालकों के बारे में पूछा है, विशिष्ट बालकों का संप्रत्य क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो विशिष्ट बालकों के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये सभी जो भी चाइल्ड हैं आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज लर्निंग, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, सारे सारे बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, ठीक है, पढ़ के जाना है। आईक्यू का फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने संबंधित सूत्र, ठीक है, हमेशा पूछेगा। टीएटी परीक्षण के बारे में हमेशा पूछेगा, ठीक है। री इन्फोर्समेंट के बारे में पुनर्बलन क्या है इसका जरूर पूछेगा, ठीक है। बाल अपराध के कारण जरूर पूछेगा, अपराधी बालक जरूर पूछेगा, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस एनी वन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अधिगम क्या है, किसी एक अधिगम सिद्धांत की इसके शैक्षिक निहितार्थ सहित विस्तार से चर्चा कीजिए। या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, या फिर अधिगम का स्वरूप, प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट रहता है लर्निंग के बारे में, ये सभी तीनों चीजें आपको करके जानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो यही था आज का आपका पेपर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। कितने पेपर हो गए हैं? आई थिंक आज ये आपका थर्ड पेपर है ना। E101 आई थिंक हो चुका है, E102 आई थिंक हो चुका है, ठीक है ना, आई थिंक क्या हो ही चुका है, और E103 आज आपका हो गया है, ठीक है। तो 3 पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के सीसेस यूनिवर्सिटी के और MSU यूनिवर्सिटी के, ठीक है, मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब लास्ट पेपर रहता है E104 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इसको भी कर लेंगे परसों को, ठीक है। तो आपके कंपलसरी पेपर सारे गैस पेपर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। गैस पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। किसी को वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको इजीली वीडियो ये सारी मिल जाएंगी। यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है, गैस पेपर भी कर लेंगे तो 100% आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छी परसेंटेज आपकी आराम से आ जाएगी, ठीक है, घबराने की बात नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि टीचर सॉल्यूशन पे गैस पेपर कराए जाते हैं, ठीक है, और वहीं से आपका पेपर 100% पूछा जाता है, ठीक है। बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है तो सीसेस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। MSU से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में तो MSU के ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है ना। बने रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर E104 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।